क्या कैसे में आपका स्वागत है। यहाँ आप कंप्यूटर्स, मोबाइल, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। मेरा नाम एकता है और मैं क्या कैसे का चैनल चलाती हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने फोन के कैमरा का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन या अनुवाद कैसे कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन ट्रांसलेशन के टॉपिक पर तो क्या कैसे पर कई वीडियो पहले से हैं। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो आप यहाँ राइट साइड में दाहिनी तरफ इस नीले रंग के डब्बे पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो मोबाइल से देख रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। पर सबसे पहले तो सवाल ये है कि फोन के कैमरा को यूज करके ट्रांसलेट क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है। कभी कभी हम बाजार में होते हैं और हमें अंग्रेजी में कोई साइन दिखता है और हमें उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आता। ऐसे में मोबाइल पर कैमरा से फोटो लेकर इसका मतलब अपनी भाषा में आप देख सकते तो कितना अच्छा होता। कहीं किसी ऑफिस में गए, वहां कुछ इंग्लिश में नोटिस लगा हो सकता है कि वो ना समझ आए। उसे आप अपने फोन के कैमरा से तुरंत हिंदी में देखकर समझ सकते हैं। कई बार तो अंग्रेजी के साइन ना समझ आने पर नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि कोई खतरे का निशान या फिर जुर्माना या फाइन। स्मार्टफोन है ना, तो आप अपने आसपास इंग्लिश के शब्दों को आसानी से हिंदी में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गूगल ट्रांसलेट ऐप से फोटो लेकर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी। यहाँ भी देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका काफी पुराना है और दूसरा तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। इस वीडियो में मैं सैमसंग नोट 4 यूज करने वाली हूँ, जो एक एंड्रॉइड फोन है। चलिए, बातें बहुत हो गईं। अब पहला तरीका देख लेते हैं फोन के कैमरा से ट्रांसलेट करने का। यहाँ हम कैमरा से फोटो खींचकर ट्रांसलेट करेंगे। अब ये तरीका तो काफी टाइम से गूगल ट्रांसलेट की ऐप में उपलब्ध है, अवेलेबल है, लेकिन हम में से कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये देखिए, ये है गूगल ट्रांसलेट की ऐप। मैंने इसे प्ले स्टोर से पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। आप चाहें तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये ऐप का अपडेटेड वर्जन आपके मोबाइल पर इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है, आप उसे अपडेट कर लीजिए। चलिए, अब हम ओपन के बटन पर क्लिक कर लेते हैं और ये गूगल ट्रांसलेट की ऐप खुल गई। आप यहाँ पर ऊपर लैंग्वेजेस चुन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मेन्यू है। यहाँ पर आपके पास लैंग्वेजेस की बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग भाषाएं गूगल ट्रांसलेट में पहले से हैं। तो आप अपनी मनपसंद भाषा यहाँ पर चुन लीजिए। मैंने यहाँ पर इंग्लिश पहले से चुनी है और यहाँ पर मैंने चुना है हिंदी, यानी कि अब ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन फोटो खींचकर करेगा। चलिए, आप यहाँ पर देखिए, ये है कैमरा का आइकन। इस कैमरा के आइकन पर क्लिक करके आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, उनके बारे में समझ लेते हैं। अब मैं एक बुक के कवर को ट्रांसलेट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये कैमरा का आइकन है, इधर हम क्लिक करके और देख लेते हैं। ये देखिए, ये रही वो किताब। अब मैं ये लाल रंग के बटन पर क्लिक कर देती हूँ जहां पर ये कैमरा का आइकन बना हुआ है। तो ये जो है बुक, ये स्कैन हो रही है और अब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इधर स्क्रीन पर क्या लिखा है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसने अपने आप से ये वर्ड्स समझ लिए हैं और इन्हें हाईलाइट कर दिया है। आपको जौन से वर्ड्स ट्रांसलेट करने हैं उन पर आप अपनी उंगली लेकर जाइए और स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, जैसे कि ये मैंने इंडोनेशिया हाईलाइट कर दिया और ये पूरा का पूरा मैंने टाइटल इसका हाईलाइट कर दिया। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बोल रहा है इंडोनेशिया और लोगों इतिहास। तो इसने थोड़ा सा इसका क्रम बिगाड़ दिया है। इंडोनेशिया के लोग और इतिहास के बारे में ये किताब है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन खुद से नहीं करी, मैंने सिर्फ फोटो खींची और अपनी उंगली यहाँ पर करी, अपने आप से गूगल ट्रांसलेट ने इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर फीचर है। चलिए अब हम इसे बंद कर देते हैं और कुछ और ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। और दोबारा से इस कैमरा के आइकन पर क्लिक किया। ये देखिए, ये एक और किताब है। यहाँ पर मैं दोबारा से इसी रेड कलर के आइकन पर क्लिक करती हूँ, लेकिन पहले मैं उंगली बीच में क्लिक करके फोकस कर लेती हूँ। और अब ये रेड कलर के आइकन पर क्लिक किया। ये देखिए, ये जो स्क्रीन है ये स्कैन हो रही है और इसने अपने आप से वर्ड्स जो हैं उन्हें ऐसे स्क्वायर से डब्बे में डाल दिया है। तो इसने समझ लिया है कि ये फोटो अलग है और वर्ड्स अलग हैं। अब आपको जो वर्ड ट्रांसलेट करना है आप उस वर्ड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैंने ये अनऑफिशियल है, मैं इस पर अपनी उंगली लेकर जाती हूँ और इसे हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये हुई अनऑफिशियल गाइड। देखते हैं ये क्या बोलता है। अनौपचारिक गाइड और स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑनलाइन। देखते हैं, एक ऑनलाइन कारोबार शुरू। तो देखिए, कई बार ये जो है ग्रामर ठीक से पकड़ता नहीं है, लेकिन वर्ड्स इसे समझ आ जाते हैं। तो ये बेसिकली एक अनौपचारिक गाइड है, एक कुंजी सी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी बिजनेस ऑनलाइन अगर आपको शुरू करना हो। तो इसने काफी हद तक सही से इसे पकड़ लिया। चलिए इसे अब हम क्लोज कर देते हैं। ये ऊपर यहाँ पर क्लोज के बटन पर क्लिक किया। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये इतिहास आ गया है। ये सब वो ट्रांसलेशन है जो हमने अभी अभी इस कैमरा के फीचर से करी थी। अब आपको एक और यहाँ पर फीचर बता देती हूँ। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये नीचे एक फोटो का आइकन है। अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी या आपके पिक्चर्स के फोल्डर्स खुल जाएंगे। आप चाहें तो आप अपने फ़ोन की मेमोरी में से या क्लाउड में से कोई भी फ़ोटो ले करके उसे भी स्कैन कर सकते हैं और उसे भी यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे नहीं दिखाने वाली। चलिए इस मेन्यू में से बाहर आ जाते हैं। देखिए, ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये काफ़ी टाइम से गूगल ट्रांसलेट के ऐप में उपलब्ध है, लेकिन हम में से कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। अब एक नया मेथड, एक नया तरीका सीख लेते हैं। अब ऐप वही है गूगल ट्रांसलेट, लेकिन आपको फ़ोटो खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ही अपने कैमरा को ऑन करिए और फिर उसके बाद फ़ोन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। ये है कैमरा का आइकन, यहाँ पर क्लिक किया और अब ये देखिए, ये जो है आपको यहाँ पर मेरी एक बुक दिख रही होगी जो है एब्सोल्यूट बिगिनर्स गाइड टू ईबे। तो यहाँ पर नीचे एक आई का निशान है। ये जो निशान है ये फिलहाल बाय डिफॉल्ट से अपने आप से ऑफ होता है, हमें इसे ऑन करना है। असल में ये जो फीचर है ये लेंस नाम की एक कंपनी ने बनाया था और बाद में इसे गूगल ने अपने ट्रांसलेट के ऐप में इंटीग्रेट कर दिया है, जोड़ दिया है। अब हम इसे ऑन कर देते हैं और आप देखिएगा कि स्क्रीन पर क्या होता है। इधर मैंने इसे ऑन कर दिया। ये देखिए, अपने आप से आ गया पूर्ण शुरुआती गाइड ईबे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इधर कुछ नहीं किया, मुझे स्क्रीन पर कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं हुई। उसने अपने आप से वर्ड्स को हिंदी में समझ लिया और मेरी स्क्रीन पर उसे दिखाना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पर ये पॉज के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो है मेरी ट्रांसलेशन इंस्टेंटली आ गई और इसमें भी अलग अलग वर्ड्स को समझने की कोशिश करता है और उन्हें वाक्य में जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए हो सकता है कि कोई कभी कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। चलिए अब हम आखिरी ट्रांसलेशन एक और कर लेते हैं। अब यहाँ पर कैमरा के आइकन पर क्लिक किया। आप देखिए, ये है एक किताब, आई मूव्ड योर चीज।
ये थोड़ा सा मुश्किल है सेंटेंस, देखते हैं कि ये इसे ट्रांसलेट कर पाता है या नहीं। तो मैं ये लेंस के आइकन पर क्लिक करके इंस्टेंट को ऑन कर लेती हूँ। ये देखिए, और ये बोल रहा है मैं ले गया आपका पनीर। तो इसने काफी हद तक इसे जो है ठीक से ट्रांसलेट कर ही लिया है। इसे पॉज कर देते हैं, और चीज़ को एक्चुअली हिंदी में पनीर ही कहते हैं, या पनीर को इंग्लिश में चीज़ कहते हैं, कॉटेज चीज़ होता है। तो उसने काफ़ी हद तक जो है उसे ठीक से समझ लिया है। लेकिन नीचे का जो सेंटेंस है, अगर आप वहाँ पर ध्यान देते हैं तो वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। वो वर्ड्स को इंग्लिश से हिंदी में डाल रहा था और मैंने उसे पॉज कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, पर ये जो फीचर है इसकी दो कमियां हैं। देखिए, पहली तो ये कि ये इंस्टेंट का फीचर सभी भाषाओं के लिए या सभी लैंग्वेजेस के लिए नहीं काम करता। ये अभी कुछ ही भाषाओं के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो इंग्लिश से हिंदी जो है ये काम करता है, लेकिन ये सब लैंग्वेजेस में काम नहीं करता। हम यहाँ पर देखिए, अगर ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वापस गए, यहाँ ऊपर 3 डॉट्स हैं, इधर मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है सेटिंग्स पर गए, सेटिंग्स पर क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए नीचे है इंस्टेंट कैमरा लैंग्वेजेस और मैनेज डाउनलोडेबल पैकेजेस फॉर इंस्टेंट कैमरा ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी जो है उसके सामने आपको एक टिक मार्क सा दिख रहा है। तो ये जो इंस्टेंट कैमरा की लैंग्वेज है ये मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एरोज़ हैं, आप इनमें से कोई भी पैक इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बहुत ही सिलेक्ट लैंग्वेजेस हैं, कम लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो इंग्लिश टू गुजराती नहीं, इंग्लिश टू उर्दू नहीं, ऐसे इंग्लिश टू नेपाली या इंग्लिश टू मलयालम तमिल भी नहीं है। लेकिन इंग्लिश टू हिंदी है, जिसका मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया। चलिए अब वापस चलते हैं। देखिए, दूसरी बात ये बता दूं कि कोई भी ट्रांसलेशन या अनुवाद का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमेशा सही नहीं होता, 100% सही रिजल्ट नहीं देता। आप एक एक वर्ड या शब्द डालते हैं तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और ट्रांसलेशन के रिजल्ट्स या अनुवाद के जो परिणाम होते हैं वो अच्छे होते हैं। जैसे ही आप बड़े बड़े सेंटेंस या वाक्य स्कैन करते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप उसकी जेस्ट या उसका सार जो है वो समझ सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं इस ऐप को यूज़ करने की। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, क्या ये काम करेगा? ये ऊपर से मैंने स्क्रीन को स्लाइड किया और यहाँ पर मैं ये वाईफाई के बटन को ऑफ कर देती हूँ, और इधर है मेरा मोबाइल डेटा, इसको भी मैंने ऑफ कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर मैं कैमरा के आइकन पर क्लिक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये बुक है जिसका नाम है वन क्लिक। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट फ़िलहाल ऑफ किया हुआ है, तो मैं ये रेड कलर के आइकन पर क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पर फ़ोटो खींच लेती हूँ। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये बुक स्कैन हो रही है, इसका कवर स्कैन हो रहा है। मैंने यहाँ पर उंगली से इस प्रकार से इधर इसको हाईलाइट किया, लेकिन वो बोल रहा है नो नेटवर्क। तो यहाँ पर अगर आप फ़ोटो खींचते हैं और आप नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हैं तो ये फीचर काम नहीं करेगा। चलिए अब हम इसे बंद कर लेते हैं। किताब वही है, अब हम इंस्टेंट के फीचर को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने क्लिक करके इंस्टेंट को ऑन कर लिया, और ये देखिए ये जो है इंस्टेंट ट्रांसलेशन आ गया। मैं इसे पॉज कर देती हूँ, और ये देखिए ये जो है एक बुक है जो कि amazon.com पर है, वन क्लिक, और इस बुक में इंस्टेंट ट्रांसलेशन बिना नेटवर्क के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम कर रहा है। तो इंस्टेंट कैमरा वाला फीचर तब भी काम करेगा जब आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है।
ये जो गूगल ट्रांसलेट का जो कैमरा फंक्शन है ये पीसी पर काम नहीं करता, ये सिर्फ मोबाइल पर इस समय उपलब्ध है। तो बहुत ही काम की ऐप है और अच्छा फीचर है, ना टाइप करने की ज़रूरत, बस कुछ ही सेकंड्स में आप इंग्लिश से हिंदी फ़ोन के कैमरा से ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस, स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। अगर आप क्या कैसे के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो ये है हमारा फेसबुक पेज, इसे लाइक कर सकते हैं आप, हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।